तजावीज़ दी और उनमें से बास राना साहब ज़रा तवज्जो दीजिएगा मेहरबानी करके, उनमें से बास तजावीज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अमल हो चुका और आप जानते हैं कि किन किन तजावीज़ के ऊपर फैसले हो चुके, नोटिफिकेशन निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो आपकी तजावीज़ हैं दे आर इन द मेल्टिंग पॉट, इंशाअल्लाह उसके ऊपर पूरी काविशों के साथ, कोशिश के साथ, आपकी मशावरत के साथ इंशाअल्लाह उनके ऊपर हम अमल पैरा होंगे। और ये पहली मर्तबा है अल्हम्दुलिल्लाह, माजी में भी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर गुफ्तम बर्खास्तम नहीं था बल्कि अमली फ़ैसले किए गए। कई मिसालें हैं मेरे बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दौर में। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के लिए, बिजनेस के लिए जो इक़दाम किए गए वो तारीख़ का आज हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि हमें आज अब आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, यानी जो आपकी जो मईशत है उसके तरक्की करनी है। एंड इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके अलावा अब कोई और तरीका नहीं है। एफडीआईज़ आई माजी में, लेकिन वो बाहर से आई, पाकिस्तान के अंदर उनकी प्रोडक्शन की कंजम्पशन हुई, डॉलर हमें प्रॉफिट्स की सूरत में उनको रिपैट्रिएट करने पड़े। That is not sustainable and that model is the most injurious to Pakistan's economy. तो इसलिए हमें FDIs अगर लानी है तो वो इंशाअल्लाह एक्सपोर्ट लेड वो प्रोजेक्ट्स में होंगी जिसमें आप डॉलर लाएं और फिर डॉलर कमाएं एक्सपोर्ट करके और प्रॉफिट्स दें। आई थिंक इट्स अ विन विन सोल्यूशन। इसी तरीके से हमें जो दूसरे जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर हमें पूरी तवज्जो देनी है। इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसमें हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी हमें बढ़ानी है। आपने उसमें मशवरा देना है कि किस तरह हम इस फोकस्ड अप्रोच के साथ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम मिलकर इश्तराक करें। पूरी दुनिया में आज ये मॉडल है। आप आज देखें कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग पाकिस्तान में आज भी अगर देखें सब कॉन्ट्रैक्टिंग तो उसका जो पोर्शन है, अगर होंडा है या टेक्सटाइल है, तो आज भी जो एक लार्ज परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो अंदर मेन जो इदारा वहाँ बनते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स दुनिया में आप चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, जापान चले जाएं, साउथ कोरिया चले जाएं, हर जगह जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो बैकबोन होते हैं इंडस्ट्री के। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यहाँ पर मेरे बैंक्स के बहुत ही लायक एहतराम CEOs बैठे हैं। मैं बड़े अदब से कहूँगा कि मुझे बता दीजिए कि आपकी जो आप लोन देते हैं उसकी क्या परसेंटेज जो है आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को देते हैं। आप कितने आप अपने लोन्स जो आपकी जो सब्सिडी लेवल जो है एग्रीकल्चर का उनको लोन देते हैं, कितना आप समीडा के जो मीडियम लेवल उनको लोन देते हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर माशाअल्लाह पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, आरिफ हबीब साहब, ये मियाँ साहिबान पीछे बैठे हैं, भट्टी साहब सब बैठे हैं। आंखें बंद करके आपको देते हैं कि ये गिने चुने आपके कस्टमर्स हैं जो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करते, लेकिन जिनके पास पोटेंशियल है, कैपेसिटी है और एक्सपर्टीज़ है मगर उनके पास कैपिटल नहीं, उनको आप इसलिए नहीं देते कि रिस्क इन्वॉल्व है। देखें, रिस्क के बगैर कभी दुनिया में कोई चीज़ कामयाब नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे भी मैंने गुजारिश की, गवर्नर स्टेट बैंक बैठे हैं, इनसे कई मरतबा बात हो चुकी है कि अब हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा कैपिटल। अगर आपने पाकिस्तान के चारों कोनों में तरक्की और खुशहाली का आपने सफ़र जारी करना है तेज़ी के साथ, तो फिर आपको जो मीडियम लेवल और स्मॉल लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। और अब जब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो बूम एंड बस्ट जो मॉडल है इसको हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कहना होगा। आज भी देखें कि अभी तो जो ग्रोथ का सफ़र तो अभी शुरू हुआ चाहता है, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं कि साए मंडला रहे हैं और काले बादल छा रहे हैं जी कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट्स होंगी,
لیکن اس میں فائن بیلنس لانے کے لیے جو تمام جو اس کے قواعد جو ہیں اس کے اوپر نظر رکھنا اور عمل کرنا، یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی سانجھی ذمہ داری ہے۔ اسی حوالے سے میں یہ عرض کروں گا آپ کو کہ جو میں نے تلخ ایام کی بات کی تو اس میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام ہمارے صنعت کار حضرات، سرمایہ کار، ٹریڈرز، ایکسپورٹرز اور جو پورے پاکستان پھیلے ہوئے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور ان کے لیے جتنا بھی ہم کریں وہ کم ہے۔ اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے جو بھی آپ کے صائب مشورے ہوں گے اس کے اوپر حد المقدور عمل کرنا میری اور میری ٹیم کا یہ فرض اولی ہے، اور اس کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن آپ کو بھی اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، آپ کو بھی اس میں اپنا پورا رول ادا کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں ماشاءاللہ اتنا دم خم ہے، آپ میں اتنا ویژن ہے، آپ میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ پاکستان کو لمبے عرصے میں چند سالوں میں پاکستان کی اکانومی کو پوری طرح آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، اور پاکستان کو اقوام عالم میں ایک وہ ملک، آج آپ کی سفارتکاری عروج پر ہے، آج آپ نے ہندوستان کے ساتھ جو مٹ بھیڑ ہوئی مئی پچھلے سال،